नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई लाइब्रेरी 05 में। आज हम जिस महान इंसान के बारे में बात करने वाले हैं उसको किसी पहचान की जरूरत नहीं, बस उनका नाम ही काफी है। उस महान शख्सियत का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज सबसे पहले तो मैं आपको उनके जीवन के उस भाषण के बारे में बताने वाला हूं जो भाषण हमेशा के लिए अमर हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का वो अंतिम भाषण, उनके इस देश के युवाओं के लिए कहे गए वो अंतिम शब्द। ये बात है 2015 की, जब कलाम साहब मेघालय के एक मंच पर युवाओं को संदेश देने के लिए आए। उनके चेहरे पर वही सदा सा शांत तेज था, जैसे ज्ञान और करुणा एक साथ मुस्कुरा रहे हों। सभागार में बैठे युवा उनकी ओर देखने भर से प्रेरणा से भर उठे। वह धीरे से माइक के पास आए, जैसे एक पिता अपने बच्चों को दिल की बात कहने आया हो। उन्होंने कहा, देश की असली ताकत उनके युवा होते हैं, और जब युवा सपने देखना छोड़ देता है तब वह राष्ट्र बूढ़ा हो जाता है। इसलिए याद रखो, सपने सिर्फ वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। उनकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द में आग थी। उन्होंने आगे कहा कि एक देश तभी महान बन सकता है जब उसके युवा महान बनने की ठान लेते हैं। उन्होंने बताया कि भारत के सामने चुनौतियां बहुत हैं, विज्ञान की, तकनीकी की, नैतिकता की और मानवता की। पर हर चुनौती अपने भीतर एक अवसर छुपा कर रखती है। जो व्यक्ति इस अवसर को पहचान लेता है वही इतिहास में अपनी जगह बना लेता है। उन्होंने युवाओं की ओर देखते हुए कहा कि भारत को महान बनाने का वक्त आ चुका है, और यह काम किसी सरकार, किसी संस्था या किसी एक नेता का नहीं, बल्कि यह जिम्मेदारी भारत के हर युवा की है। वह रुके, पानी पिया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैंने अपनी जिंदगी में कई सपने देखे, कई पूरे हुए, कई नहीं हुए, लेकिन मैंने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा, क्योंकि सपने इंसान को जीवित रखते हैं। अगर तुम भारत को विकसित राष्ट्र बनता देखना चाहते हो तो अपने भीतर ईमानदारी, मेहनत और साहस को जिंदा रखो। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे भविष्य उनके सामने खड़ा हो और वह उसे युवाओं को सौंप रहे हो। उन्होंने कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए जहां भी जाओ, जो भी सीखो, उसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल करो। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ा बनने के लिए बड़ी डिग्री नहीं, बड़ा दिल चाहिए। बड़े सपनों के लिए बड़ी सोच चाहिए। देश के लिए मरने की नहीं, बल्कि जीते जी इस देश के लिए कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने आखिर में युवाओं से सीधा सवाल किया, तुम में से कौन है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनता हुआ देखना चाहता है? पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उसी गूंज के बीच उन्होंने अपनी अंतिम पंक्ति कही, और वो पंक्ति थी कि भारत के हर बच्चे में वह रोशनी जगाओ जो अंधकार को मिटा दे। और इन शब्दों के साथ मानो वह अपना जीवन कार्य पूरा कर चुके थे। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन संदेश अमर हो गए। वह मंच पर ढह पड़े, अपने अंतिम सांस तक देश के युवाओं को प्रेरित करते हुए वह चले गए, पर उनकी बात सच रह गई। सपने देखो, सपनों पर काम करो और अपने देश को वहां पहुंचाओ जहां वह पहुंचने का हकदार है। यह था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वो अंतिम भाषण। अब बात करते हैं उनके जीवन परिचय की, उनके संघर्ष की। उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए और वो कैसे आगे बढ़े। कभी कभी ईश्वर किसी घने अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी उतारता है, और वह रोशनी धीरे धीरे पूरी दुनिया को दिशा दिखाती है। यह कहानी उसी रोशनी की है, एक ऐसे साधारण बच्चे की जिसने भारत के हर युवा को यह यकीन दिलाया कि सपने भी ताकत होते हैं और उन्हें पूरे करने की क्षमता हम सबके भीतर होती है। यह कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से द्वीप रामेश्वर से। समुद्र की लहरों के बीच बस एक साधारण सा कस्बा, जहां सादगी हवा में घुली रहती थी, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियां और नमाज की आवाज एक साथ गूंजती थी। वहीं एक छोटे से घर में 15 अक्टूबर 1931 को एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम रखा जाता है अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। कौन जानता था कि यही बच्चा आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन कहलाएगा। बचपन में उनका घर अमीरों जैसा नहीं था, लेकिन प्यार, संस्कार और अनुशासन से भरा हुआ था। उनके पिता
जैनुलाब्दीन समुद्र किनारे नाव चलाते थे, सादे शांत और आध्यात्मिक स्वभाव के इंसान। उनकी माता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती और मुश्किल हालातों में भी जरूरतमंदों को खाना खिलाने से नहीं चूकती। एक दिन छोटे कलाम पूछते, अब्बा, हमारे पास इतना कम धन है, फिर भी आप दूसरों की मदद क्यों करते हो? पिता मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा, इंसान के पास जितना होता है वह उसका नहीं, जितना वो दूसरों को दे सकता है वही उसका असली धन होता है। यही सीख आगे चलकर कलाम की पहचान बन गई। सादगी, सेवा, आध्यात्मिकता और अपने काम के प्रति ईमानदारी। स्कूल में वे एक औसत छात्र थे, लेकिन एक चीज में अद्भुत, वो थी जिज्ञासा। हर चीज में सवाल, हर चीज को समझने की कोशिश। शिक्षक उन्हें विज्ञान के मॉडल देता और रात भर समुद्र किनारे बैठकर प्रयोग करते। चप्पल उनके पैरों में कम, उनके हाथों में ज्यादा रहती। सुबह अखबार बांटते, फिर स्कूल जाते, फिर शाम को पढ़ाई। गरीबी थी पर शिकायत कभी नहीं। उनका मानना था कि किस्मत का रास्ता मेहनत से खुलता है। उनके एक शिक्षक ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कलाम को आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, कभी सोचना मत कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम आसमान छूने के लिए जन्मे हो। उसी दिन कलाम के मन में उड़ने का सपना जन्म ले चुका था। रामेश्वर की गलियों से निकलकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने जीवन की सबसे कठिन सच्चाइयों से सामना किया। फीस, प्रोजेक्ट, हॉस्टल, हर चीज पैसे मांगती थी। उनकी बहन जोहरा जो उनके साथ खड़ी रही, उन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर कलाम की फीस भरी। उस वक्त कलाम ने खुद से एक वादा किया, अब कोई समस्या मेरे सपनों को रोक नहीं पाएगी, अब मुझे उड़ना ही होगा। MIT में इंजीनियरिंग उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और पवित्र दौर था। दिन रात मॉडल बनाना, प्रशिक्षण करना, असफल होना, फिर खड़े होना, यही दिनचर्या बन गई। एक बार उनके प्रोजेक्ट में देरी हो गई, तब प्रोफेसर ने उनको कठोर शब्दों में कहा, तो तुम ये प्रोजेक्ट कल सुबह तक पूरा कर लो या मेरी क्लास छोड़ दो। कलाम ने पूरी रात अपने दोस्तों संग काम किया, एक पल नहीं सोए। सुबह में अपने मॉडल के साथ खड़े थे। प्रोफेसर के चेहरे पर गर्व और हैरानी दोनों थी। उन्होंने कहा, मुझे पता था ये लड़का रुकने वाला नहीं। ग्रेजुएशन के बाद कलाम का सपना था फाइटर पायलट बनने का। उन्होंने परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, उन्होंने सब कुछ दिया, पर वे 9वें स्थान पर रहे, जबकि वहां सिर्फ 8 सीटें ही थी। उनका दिल टूट गया। वो अकेले बैठे सोच रहे थे कि शायद उनका सपना खत्म हो चुका है। तभी उनके अंदर से एक आवाज उठी, अगर आसमान में नहीं उड़ पाया तो आसमान छूने वाली चीजें बनाऊंगा। इसी दृढ़ता के साथ उन्होंने DRDO ज्वाइन किया। और यहां से शुरू होती है भारत को बदलने वाली असली कहानी। DRDO में शुरू हुए संघर्ष बिल्कुल नए थे। संसाधन कम, तकनीकी कम, स्टाफ कम, लेकिन सपने बहुत बड़े। कलाम को हमेशा लगता था कि भारत किसी से कम नहीं है, बस हमें खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। फिर आया 1969, वह साल जिसने उनका जीवन बदल दिया। उन्हें इसरो भेजा गया। वहां उन्हें एक नया सपना मिला, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च वाहन बनाने का। SLV-3 ये नाम भारत की पहचान बनने वाला था। कलाम दिन रात टीम के साथ काम करते। उनके लिए टीम सिर्फ कर्मचारी नहीं, उनका परिवार था। इंजीनियर ने कहा, सर, हमसे नहीं हो पाएगा, अमेरिका, रूस, चीन सब बहुत आगे हैं। कलाम मुस्कुराए और कहा, भारत कभी पीछे नहीं रहा, बस हम अपनी ताकत भूल जाते हैं। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। 1980 में भारतीय वैज्ञानिक ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने रोनी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेजा। इसके बाद वो नहीं रुके। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और सबसे चर्चित अग्नि मिसाइल। कलाम हर लॉन्च के समय टीम के बीच खड़े रहते। असफलता होती तो जिम्मेदारी खुद लेते और सफलता मिलती तो श्रेय पूरी टीम को जाता। और यही से उन्हें नाम मिला, भारत का मिसाइल मैन। अब समय आता है उनके राष्ट्रपति बनने का। वैज्ञानिक से नेता बनने का सफर उनके लिए कभी आसान नहीं था, लेकिन 2002 में जब वे राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित हुए तब पूरा देश खुशी से झूम उठा। वह पहला चुनाव था जब लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार राष्ट्रपति कोई राजनीतिज्ञ नहीं, कोई वैज्ञानिक होगा। राष्ट्रपति भवन में भी कलाम ऐसा ही जीवन जीते जैसा वह हमेशा जीते आए हैं, सरल, अनुशासन से भरा और जनता के बीच रहने वाला। ये बच्चों से मिलते, उन्हें प्रेरित करते, किताबें लिखते,
कॉलेजों में भाषण देते। उनका कहना था कि सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हो, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। उन्होंने युवाओं में एक आग जला दी, सपनों की आग, मेहनत की आग, देश के लिए कुछ करने की आग।